मानवा की स्टार्टिंग हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जिसमें पार्टी लीडर कह रहा होता है, डैम इट, ये पक्का हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। क्या सच में हमें इससे फाइट करनी होगी? तभी हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसने अपने ड्रैगन फ्लेम से उन पर अटैक कर दिया होता है। फिर वो लीडर कहते हैं, क्या सच में हम मरने वाले हैं? तभी वो लड़का और ड्रैगन कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक लड़का आ चुका होता है जो हमारा एमसी होता है, और उसी के ही पीछे उसके दो गॉब्लिन उन लोगों को पोषण देने लगते हैं। वो सभी टीम मेंबर्स कहने लगते हैं कि क्या सच में ये गॉब्लिन्स हमें पोषण दे रहे हैं? क्या ये गॉब्लिन्स सभी इसकी कंट्रोल में है? ये बंदा आखिर है कौन? हमारा एमसी उसके तरफ बढ़ने लगता है और वो ड्रैगन भी कहते हैं कि ये ह्यूमन अकेला ही मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। उसके बाद वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। तभी हमारा एमसी भी अपने वेपन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसके साथ अपने सेकंड स्किल वैक्यूम ब्लेड को भी एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अपने स्लैश अटैक को कर देता है। ड्रैगन शॉक होते हुए कहता है, इसने मेरे फ्लेम अटैक को रिफ्लेक्ट कैसे किया? उसके बाद हमारा एमसी अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है। ड्रैगन कहने लगते हैं कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। एमसी बोलते हैं, मुझे पता है मेरे ये पावर तुम्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे 180 बार से भी ज़्यादा लड़ चुका हूँ। इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा ब्लू फ्लेम क्रिस्टल और क्रिम्सन लोटस। यही तरीका है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ फ्लेम एम्परर। बस मुझे इन्हें फ्यूज़ करना है और इसके बाद मेरे वेपन के साथ मुझे इसे फ्यूज़ करना है। ये करने के बाद हमारा एमसी उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर ड्रैगन कहने लगते हैं कि ये अटैक मुझे। तभी एमसी उस पर अपना फाइनल अटैक करते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन हार जाता है, जिसे देखने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं। और ड्रैगन हारने के बाद बोलते हैं कि मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ अपने मरने से पहले। हमारा एमसी उसे सुनने के बाद कुछ नहीं कहता, शांत खड़ा होता है। ड्रैगन बोलते हैं कि तुमने अंत तक मुझसे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया ह्यूमन। एमसी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं बस एमसी अपने मन में चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर कन्वर्जेशन गेम चैट नहीं है और मुझे नहीं पता है कि किसी से पहली बार मिलने पर मुझे उनसे क्या बोलना चाहिए। एमसी वो सब सोच ही रहा होता है। तभी वो टीम के लोग कहने लगते हैं, थैंक यू सो मच हम सभी को बचाने के लिए, तुम सच में अमेजिंग हो। तभी एक बंदों से पूछते हैं, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने इस ड्रैगन को कैसे हराया और इसका तरीका क्या है, और उन गॉब्लिन का क्या? एमसी ये सब सुनने के बाद काफी शर्मा जाता है और कुछ नहीं कह पाता। तभी एमसी वहां से भाग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, और कहता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम सब ने मुझसे इतने अच्छी तरीके से बात की, बट मैं एक यूजलेस हूँ। उसके बाद हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी हमसे बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे मिजरेबल एग्जिस्टेंस क्या है? चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई बंदा काफ़ी अच्छा है लोगों के बीच और वो काफ़ी पॉपुलर है और सभी उसे पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब पसंद नहीं होता और वो इन लोगों से काफ़ी जलते हैं, और आखिर में वो लोग जो सभी स्टूडेंट के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे कोई उभरता हुआ सितारा। और ऐसे ग्रुप के बंदे विनर जैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं, और इन्हीं के बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बस शैडो में ही रह जाते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझ जैसे एक लोनर के लिए इन जैसे ग्रुपों के बीच कोई जगह नहीं है और मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। तभी वहाँ से दो स्टूडेंट जा रहे होते हैं। वो हमारे एमसी से पूछते हैं कि हे, तुम तो हमारे ही क्लास में हो ना, तुमसे मिलके अच्छा लगा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ लंच क्यों नहीं करते? पीछे से वो मोटा बंदा भी एमसी को बुलाता है। ये सब सुन के एमसी मन में कहता है कि क्या दोनों मुझसे ही बात कर रहे हैं? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ, मुझे पता है मैं सही सुन रहा हूँ, ये मुझसे ही बात कर रहे हैं। पर क्यों ये लोग मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं, मुझ जैसे एक बेकार लड़के के साथ जो सभी से अलग रहते हैं? ये मेरे फर्स्ट चांस है कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ। मुझे जल्दी ही कुछ बोलना होगा, मुझे इनके पूछे गए सवाल का भी प्रॉपरली आंसर करना ही होगा। उसके बाद हमारा एमसी उनसे बात करने की कोशिश करने लगता है, पर सब सही तरीके से कुछ बोल ही नहीं पाता और बड़बड़ाने लगता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं
और तभी ही एमसी चिल्लाकर बोलते हैं, क्या सच में हम एक साथ लंच कर सकते हैं? तभी हमारा एमसी नोटिस करते हैं कि वो दोनों स्टूडेंट वहाँ से जा चुके होते हैं और हमारा एमसी बस लंच लंच करते रह जाता है। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ जा रही होती हैं और एक बोलती है कि ये लड़का है कौन, और दूसरी लड़की बोलती है ये लड़का कुछ ज़्यादा ही नॉइस कर रहा है। फिर एमसी बोलते हैं, मैं एक दुखी और अकेला रहने वाला लड़का हूँ, बिकॉज इस आफ्टर ऑल मी, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, स्कूल में भी नहीं। मैं बस वही जा सकता हूँ और वो है आदत से बाहर। अगर आपको भी ये लाइन समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है कि यही कारण है कि मैं खुद को लॉक करके रखता हूँ, क्योंकि मैं बस एक ही जगह बिलोंग करता हूँ और वो है मेरा रूम। मेरा मतलब इस गेम से था और हमें इस गेम का नाम बताए जाते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रल स्वॉर्ड। और इसमें हमें हमारा एमसी के बारे में बताया जाता है। उसका नाम कियोशिरो मियोशी होता है। उसका लेवल 99 प्लस होता है एंड गेमिंग नेम लोनली गेमर होता है। फिर हमें बताया जाता है सेंट्रल स्वॉर्ड वर्मन गेम, ये काफ़ी फेमस है एक शिटी गेम के रूप में, और इसका कारण ये की है। तभी एक बंदा बोलता है, मैं इसे फिनिश करने वाला हूँ। दूसरा बंदा बोलता है, ये गलत है, तुम ही हो जो सब कुछ एंड में ले जाता है। तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस गेम को सभी बेकार क्यों बोलते हैं। इसका कारण है कि इसका हाई डिफिकल्टी सेटिंग, इसका जो इरेशनल गेम सेटिंग है वो इनसेट कॉन्फ्लिक्ट है प्लेयर्स के बीच। और जो सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है इस गेम का, जो हमें इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है लैकिंग इन मैजिक। ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत है इस गेम में, बट ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज ये वो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी एक अननोन चीज़ हमारे एमसी से बोलती है, तुम कौन हो? फिर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें एमसी को बोला जाता है, तुम वो पहले बंदे हो जिसने हराया है एक ड्रैगन को जो स्काई पे राज करता है। इसलिए आपको एक इंश्योर किया जाता है कि फ्यूचर में आपको ये याद रहे, इसलिए आपको एक नाम को रजिस्टर कर लेना चाहिए। एमसी कहते हैं, मैंने आखिरकार कर ही दिया, मैंने फाइनली उसे डिफीट कर दिया। तभी पीछे से कोई लोग कहते हुए आ रहे थे कि क्या फाइनली वो बॉस मास्टर हार गया? और ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि अमेजिंग, कौन सा वो ग्रुप था जिन्होंने उस ड्रैगन को हरा दिया। अगर वो लोग स्ट्रांग हैं तो हमें उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो हमें फ्रेंड लिस्ट में ले ले। तभी वो ग्रुप देख के शॉक होते हैं कि क्या यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एमसी वहाँ से जा चुका होता है। उसके बाद हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें सोलो लिखा होता है और एमसी उसे कंफर्म करने लगता है। जिसके बाद एमसी को दिखाया जाता है जो एक जगह अकेले बैठा होता है और अपने स्क्रीन को देख रहा होता है जिसमें लिखा था, एंट्री रिसीव सोलो सामा, तुमने वो लास्ट अचीवमेंट हासिल कर ली है जो इस वर्ल्ड में हमेशा रहेगी जब तक ये गेम एग्जिस्ट करेगा। फिर एमसी कहते हैं, क्या लास्ट फॉर एवर? इसका मतलब कि ये शिटी गेम भी कल शट डाउन होने जा रहा है, जबकि मैंने इससे डिफीट किया है। मुझे लगता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुका हूँ उस गेम में। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा था, प्लेयर, हम तुम्हें सिंसियरली थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि आपने हमारे इस गेम सेंटर स्वॉर्ड को खेला और सपोर्ट किया। तो इस बार सेंटर स्वॉर्ड अपडेट होने जा रहे हैं इन वर्जन 2.0। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी ब्रश कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं ग्लेड हूँ कि अपडेट संडे को है। लेकिन रुको, अगर बहुत सारे न्यू प्लेयर्स इस गेम को ज्वाइन करते हैं अपडेट के बाद तो शायद एटलीस्ट मैं एक फ्रेंड बना पाऊँगा। फिर हमारा एमसी अपने ही सपनों में खो जाता है और एक लड़की बोल रही होती है, सन भाई चलो एक साथ न्यू डंजन में चलते हैं। दूसरी वाली बोलती है कि नहीं, ये तो अनफेयर है, मुझे भी सनपाई के साथ डंजन में जाना है। और आखिरी वाली बोलती है कि मुझे भी उनके साथ जाना है एडवेंचर में, मुझे भी सनपाई के साथ रहना है। तभी एमसी अपने सपनों से बाहर आता है और मन में बोल रहा होता है कि ना, ऐसा नहीं होने वाला कभी भी मेरे साथ, क्योंकि ये सेंटर स्वॉर्ड गेम है, और अजीब तरीके से हंसने लगता है। फिर एमसी बोलने लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इस गेम को ज्वाइन करेंगे, आफ्टर ऑल ये मैं हूँ जो इसमें
अकेला रहेगा। फिर हमें एमसी के पीछे खड़े लोगों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि क्या तुमने अभी क्या बोला, जल्दी बोलो, मैंने तुम्हें ठीक से सुना नहीं। और दूसरा वाला बोलता है कि क्या मुझे इसे संडे को बुलाना चाहिए, बट इससे मैंने कभी बात भी नहीं की। और एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी पॉसिबल होगा। ये सब को सोचने के बाद एमसी थोड़ा सैड हो जाते हैं। इसे देखने के बाद मुझे भी इसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर एमसी बोलते हैं कि ठीक है ये सब, मुझे अपने होप्स को हाई नहीं रखना चाहिए। हाँ, मुझे अभी सो जाना चाहिए कल के अपडेट के लिए। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी उठ के बोल रहा होता है क्या ये क्या चीज़ है, क्या सेंट्रल स्वॉर्ड गेम ट्रेंडिंग में आ चुका है। फिर हमें वर्ल्ड ट्रेंड्स को दिखाया जाता है जहाँ पे टॉप में सेंट्रल स्वॉर्ड गेम होता है। हमारा एमसी बोलता है आई गेस अगर मैं सोचूं कि ये एक बेकार गेम है लेकिन ये अभी तक है और इसका अपडेट भी आ गया है और इसने तो पूरे 1 साल को सर्वाइव कर लिया, कहीं ये कोई बग तो जनरेट नहीं कर रहा है। तभी एमसी एक वीडियो प्ले करता है और कुछ देख के शॉक होता है। फिर हमें बताया जाता है उस वीडियो में प्लीज़ आप सब इसे देखिए, क्या सब इसे देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर टोक्यो टावर हुआ करता था, लेकिन अभी आप सभी देख सकते हैं ये अभी चेंज होकर दूसरे टावर में बदल चुका है। फिर हमें उस टावर को दिखाया जाता है। फिर कुछ लोगों को बोलते हुए दिखाया जाते हैं जो बोल रहे होते हैं आखिर अब ये सब चीज़ों का मतलब क्या है। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है जो उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं और सभी उस टावर को देखने के बाद शॉक होने लगते हैं। तभी एमसी बोलते हैं कि ये टावर तो मैंने कहीं पहले भी देखा है। हाँ, ये वही टावर है, ये वही टावर है जो सेंटर शॉट गेम में भी है। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आता है सेंटर शॉट वर्जन 2.0 अपडेट कंप्लीटेड, जिसे देखने के बाद एमसी घबरा जाता है। फिर हमें न्यूज़ दिखाया जाता है जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती है क्या अपीयर हुआ है मेरे सामने, क्या ये सभी के सामने अपीयर हुआ है। फिर एमसी को भी नोटिफिकेशन आता है कि 30 दिन के अंदर आपको ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना होगा और हर प्लेयर को ट्यूटोरियल को किसी भी हाल में क्लियर करना ही होगा, जिसे देखने के बाद एमसी घबरा जाता है। तभी एमसी कुछ सोच के शॉक हो जाता है और उठ के दरवाज़ा खोल के देखते हैं जहाँ पे उसे वो टावर दिखता है और बाहर पे लोग अभी भी उसका फ़ोटो ले रहे थे। फिर हमें बोला जाता है कि इस दिन के बाद पूरी दुनिया में ये गेम फैल गया। उसके बाद एमसी को दिखाया जाता है जिससे एक नोटिफिकेशन आती है और उसमें उसे बोला जाता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा इससे पहले कि ड्रैगन इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर एमसी बोलते हैं क्या सच में मेरा वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो गया है।